महिला ने घातक हमले को रोकने के लिए केवल एक निशान का उपयोग किया। आदमी, जो यह नहीं जानता था कि यह सब उसने ही किया है, ने अवसर का लाभ उठाते हुए चाकू पकड़ लिया और महिला पर तान दिया। यह सुनकर महिला को तुरंत गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लापरवाही के कारण आदमी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने हमला करने के लिए अपना सर दाएं और घुमाया, फिर अपनी लिपस्टिक से आदमी की आंखों पर सटीक निशाना साधा और आदमी की दृष्टि धुंधली हो गई थी। वह उसके पीछे से आई और लिपस्टिक से आदमी की गर्दन पर निशान छोड़ दिया। महिला के हमले से आदमी एक पल के लिए शॉक रह गया। आदमी को घटनास्थल का माहौल समझ में आ गया। यदि महिला के हाथ में मार्कर न होता तो वह एक लाश बन जाता। महिला ने हाथ हिलाकर इशारा किया। ये सभी बुनियादी कार्य थे। आदमी बहुत दुखी था, लेकिन महिला एक बड्डी प्लेयर थी और उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसीलिए अगले दिन उसने एक क्लब के नाम पर महिला को ढूंढा और महिला को यहाँ रखने के लिए हत्यारे दोस्तों के एक समूह को बुलाया। वास्तव में महिला को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कार्रवाई करने वाला पहला व्यक्ति होटल का शेफ होगा। उसने महिला की गर्दन रस्सी से बांध दी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के कौशल को कम करके आंका। पता चला कि महिला का नाम वर्षा है। वह और ये हत्यारे एक ही ग्रुप से संबंधित हैं। ये लोग वर्षा को मिले ऑर्डर पर नजर रखे हुए थे, इसलिए वे मिलकर उससे छुटकारा पाने का अवसर लेना चाहते थे। हालांकि वर्षा ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह उनसे अधिक शक्तिशाली थी। शांग के लिए भी यही सच था। हालांकि गुअन के पास अधिक लोग और अधिक शक्ति थी, लेकिन अंततः सभी को वर्षा ने एक एक करके मार डाला। चूंकि ग्रुप में सभी को महिला के बारे में पता चल गया था, इसीलिए नेता ने वर्षा को एक नया कार्य दिया। इस बार लक्ष्य एक गैंगस्टर बॉस है और कार्य पूरा होने के बाद उसे 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल सकते हैं। वर्षा ने यह सुनते ही तुरंत सहमति दे दी और गैंगस्टर बॉस ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। ये यहाँ का मशहूर गैंगस्टर किंग था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे ही टैग लटके हुए बाघ के सिर को उठाया और फिर बिना कुछ कहे वहां पहुंच गए। पहले कदम में वे सभी एक दूसरे की ताकत का परीक्षण कर रहे थे और फिर वे नकली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन वर्षा को उम्मीद नहीं थी कि किंग कई सालों से तलवार का इस्तेमाल कर रहा था और उसके हाथ में बड़ी तलवार लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी। यदि किंग केवल कुछ चालों तक लड़ता तो वर्षा हार जाती। इसे खोने से बचने के लिए वर्षा ने पूछा कि क्या उससे कोई हथियार मिल सकता है। किंग ने विश्वासपूर्वक सहमति व्यक्त की और उसे आने दिया। अप्रत्याशित रूप से वर्षा ने मार्शल आर्ट की नैतिकता का पालन नहीं किया और वास्तव में सत्य की तलवार के लिए आदान प्रदान किया। किंग घुटनों के बल बैठ गया। कार्य पूरा करने के बाद वर्षा कुछ सब्जियां खरीदने के लिए सुपरमार्केट गई और फिर अपनी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए वापस आ गई। चूंकि उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उसकी बेटी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और वे अक्सर झगड़ते थे और बिना कुछ कहे ही अलग हो जाते थे। वर्षा बहुत परेशान है और सोचती है कि अब अपने परिवार के पास लौटने का समय आ गया है। वहीं किंग की मौत की खबर सुनकर नेता बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने कई हत्यारे भेजे थे, लेकिन सभी असफल रहे। वह वर्षा को टीम लीडर के रूप में रखना चाहता था, लेकिन वर्षा ने दोपहर में नेता को ढूंढ लिया और लीडर बनाने के लिए कहा। नेता ने कहा कि वह लीडर हो सकती हैं, लेकिन उन्हें यह काम पूरा करना होगा। वर्षा बिना सोचे समझे जाने के लिए सहमत हो गई। उसे यह नहीं पता था कि यह सब शिक्षक द्वारा ही तय किया गया था। उस रात जब वह अपने गुप्त अड्डे पर पहुंची तो उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा था। चूंकि उनके नेता ने ऐसा न करने का अनुरोध किया था, इसलिए वे घर पर धावा बोलने में असमर्थ थे। योजना बनाने के बाद दोनों लक्ष्य के घर में घुस गए। उन्होंने पहले इसे वायु छिद्रों में छोड़ा और फिर लक्ष्य के ऊपर रख दिया। जब लक्ष्य बेहोश हो गया तो सहायक ने एक चाकू से उसकी कलाई काटने की तैयारी की, ताकि यह भ्रम पैदा किया जा सके कि लक्ष्य ने आत्महत्या कर ली है। इस समय वर्षा को अचानक ध्यान आया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक छात्र था। वर्षा इसे सहन नहीं कर सकी और उसने हार मानने का फैसला कर लिया। नेता को यह खबर सुनकर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह वर्षा को जानता था। मैं छात्रों को कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जब यह पूरा नहीं हो सकेगा तो वह खुद ही आप पर हंसते रहेंगे। दूसरी ओर नेता की बहन कमू को भी यह समाचार मिला। उद्योग में नंबर 1 हत्यारा ग्रुप के रूप में
वह छुरा घोंपने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए उसने लड़के को फांसी देने के लिए किसी को भेजा और फिर अपने विश्वास पात्र से संपर्क किया और उसे वर्षा को मारने के लिए लोगों को ले जाने के लिए कहा। ये लोग वर्षा को मीटिंग के बहाने रेस्टोरेंट में ले गए और फिर पिछली कहानी घटित हुई। ये हत्यारे वर्षा के लिए कोई मुकाबला नहीं थे और वे सभी कुछ ही मिनटों में उसके द्वारा हार गए थे। बाद में वर्षा अकेले कंपनी में आई और कमू को देखा, जो मरने के समय भी वहीं थी, और उसने कमू का भी कत्ल कर दिया। अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर नेता तुरंत क्रोधित हो गया। उस रात उसने वर्षा को अपने घर बुलाया ताकि वह इस मामले को खत्म कर सके। हालांकि वे दोनों कई वर्षों से दोस्त थे, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक ही समय पर चाकू उठा लिए और जीवन मृत्यु का युद्ध शुरू कर दिया। हत्यारे संगठन के सर्वोच्च नेता के रूप में स्वाभाविक रूप से एक आस्तिक नहीं है। वर्षा ने अपने मन में अनगिनत परिदृश्यों का अनुमान लगाया और सभी परिणाम उसकी हत्या के साथ समाप्त हुए। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर वर्षा सपने से बाहर आ गई और नेता ने अपना हाथ उठाया और वर्षा ने गिलास फेंक कर मारा। वर्षा ने सही मौका देखा और एक ही चाकू से नेता की छाती चीर दी। यह देखकर कि वर्षा कितनी डरी हुई थी। आखिरकार नेता हमेशा उसके लिए अच्छा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह अंत होगा। शायद यही है जीवन में उद्देश्यहीन व्यक्ति होने का अर्थ। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।